नमामि रामं रघुवंशनाथम। हनुमंतलाल की यात्रा लंका के लिए प्रारंभ हो गई है। हनुमंतलाल मैनाक पर्वत को स्पर्श करके अभिवादन करके अपना नम्र निवेदन किए हैं और कहे हैं कि राम के कार्य करने के पश्चात ही मैं विश्राम को प्राप्त करूंगा। इसके बाद हनुमंतलाल वायु मार्ग से लंका की तरफ चल पड़े। यह एपिसोड मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है, उन्हें सुनना चाहिए। मैनेजर शब्द, प्रबंधक शब्द जिन नौकरी पेशा लोगों में जुटा है, उन लोगों को भी ये सुनना चाहिए। और विज्ञान के विद्यार्थियों को भी यह शब्द, यह कथा सुननी चाहिए। सब पर हनुमंतलाल की कृपा बनी रहे, हमारी हनुमंतलाल से यही प्रार्थना है। हनुमंतलाल जब चले हैं तो जामवंत जी महाराज क्या कहे हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, विवेक है, विज्ञान भी है, और बल के तो तुम धाम हो ही। अतुलित भल धामम हिम शैलावदेहम, अतुलनीय बलशाली हो, नीर छीर बुद्धि रखते हो, विवेक धारण करते हो, विज्ञान के खजाना हो। लेकिन सब कुछ गुण होने के बाद भी क्या हम 100% अपने कार्य में वो तत्परता दे पाते हैं? क्या हम उसको डिलीवर कर पाते हैं? अपने विज्ञान को, अपने विवेक को, अपने बुद्धि को। इस कथा में आप देखें हनुमंतलाल ने कैसे दिया। समुद्र मार्ग में हनुमान जी को 2 अवरोध आए। एक अवरोध आया सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन ते ही कही तब बाता। सांपों की मां सुरसा हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, और कहती है क्या? कहती है आज सुर न मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी से कहती है कि तुम मेरे आहार हो, भोजन हो, और देवताओं ने मुझे ये भोजन प्राप्त किया है। आप ध्यान देंगे, गिरिराज महाराज को भेजा, मैनाक पर्वत को भेजा समंदर महाराज ने। हनुमान जी उनकी प्रार्थना करके आगे बढ़े। यहां आए तो सुरसा आ गई। वहां विश्राम का प्रलोभन था, यहां जान का प्रलोभन है। आज मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी। अतुलित बल के सागर हनुमंतलाल ने गदा प्रहार नहीं किया, उन्हें मारा नहीं। क्या कहा? राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाओ। मां, मेरा भी विनय सुन लो, मुझे प्राण देने से कोई डर नहीं है। जीवन रक्षा के लिए मैं नहीं जी रहा हूं,
मेरे शस्त्र अपने जीवन के लिए नहीं है, मेरा कोई लोभ नहीं है। अगर देवताओं ने तुम्हें भेजा ही है तो मैं अपना प्राण सहस्त्र देने के लिए तैयार हूं। अंतलाल की प्रार्थना है मां सुरसा से कि मुझे कोई लोभ नहीं है, मैं जीवन के प्रति मोहित नहीं हूं। मां तुम मुझे खा लेना। अगर देवताओं ने तुम्हें भेजा है, जैसा तुम कह रही हो, आज सुरन मोही दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अगर देव शक्ति ये चाहती है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं, मैं तुम्हारा निवाला बन जाऊं, मां मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मैं जिस कार्य के प्रति चला हूं, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोही जाने दे माई। हे मां, जब मैं प्रभु का संदेश, प्रकृति का संवाद पुरुष तक पहुंचा दूं, भगवती सीता का संवाद पार ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम तक पहुंचा दूं, तब मैं सत्य वचन कहता हूं, तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। देखिए, हनुमंतलाल ने यहां प्रार्थना का परिचय दिया है, गदा का परिचय नहीं दिया है। इसके बाद सुरसा ने क्या किया? हनुमान जी जाने की बहुत कोशिश किए, सुरसा जाने नहीं दिया। और क्या क्या, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। एक जोजन, 4 कोस का एक जोजन होता है। 4 कोस में अपने शरीर को फैलाया और बड़ा सा मुंह करके हनुमान जी को खाने की तरफ चली। हनुमान जी ने कहा कि बस इतना ही। हनुमान जी ने उससे दुगना 8 कोस का बदन फैला दिया। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ, अपने मुख को ही उसने 16 जोजन कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि बस 16 जोजन। तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी ने उससे भी बड़े मुख का परिचय दिया, 32 जोजन का मुख निकला। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कपि किन्ह दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती है, हनुमान जी उससे दुगने रूप में करते हैं। सत्य जो जन ते ही आनन कीना। और जब सुरसा ने 400 कोस का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुतलीना। देखिए,
मैनेजमेंट के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, विज्ञान के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, नौकरी करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से हनुमान जी ने उसको अपने प्रबंधन से उसे मात कर दिया। जब 100 योजन का उसने मुख दिखाया तो हनुमान जी बहुत छोटा हो गए। कहेंगे अब नहीं, 100 योजन का जब तूने मुंह दिखाया, कहा कि बस अब क्या है, तुम्हारी देवताओं की दी हुई इच्छा भी पूर्ति हो गई, आप बस छोटा सा रूप पकड़ के मुंह में समा गए, फिर निकल गए। बदन पाई थी पुनि बाहेरे आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा। यहां भी हनुमंत लाल सिर झुकाते हैं, ये नहीं कहते हैं, ये अकड़ नहीं है कि तुमने जब 100 योजन का मुख बनाया तो मैं बहुत ही छोटा रूप पकड़ करके तुम्हारे मुख में प्रवेश कर गया और मैं देखो बाहर निकल गया। अहंकार नहीं है। यही प्रबंधन की क्षमता होती है, यही एक मैनेजर को करना चाहिए। स्थितियों से निपटते समय हम कभी दुगने होते हैं, कभी चौगने होते हैं, लेकिन कभी बहुत छोटा बन करके 100 योजन का मुख विस्तार जब सुरसा ने किया, हनुमंत लाल बहुत ही छोटे रूप में आ गए, मुख में प्रवेश कर गए और बाहर निकल गए। गदा नहीं चली, युद्ध नहीं हुआ, अनाहंकार का प्रदर्शन हुआ। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मागा बिदाता ही सिरनावा। और सर को झुका करके, ध्यान दीजिएगा, सर को झुका करके अहंकार रहित होकर के कहा हनुमंत लाल ने कि हे मां, अब मुझे राम काम के लिए जाने दो। तो कहती है कि वाह, तुम तो बड़े विलक्षण निकले हनुमान। मैंने जब 100 योजन का 400 कोस का मुंह फैलाया, तब तुम 200 कोस का मुंह नहीं फैलाया। तुम बहुत ही छोटा रूप पकड़ के आ गए। चलो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। मैं तुम्हें कार्य में बाधा डालने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे देवताओं ने जिस काम के लिए पठाया था कि जिस रावण के आगे नारायण झुक गए, सारे ऋषि झुक गए, जिसकी बाजुओं की ताकत से कैलाश थर्राता था, अपने हाथों में उठा रखा था रावण ने। जहां लक्ष्मी झाड़ू देती थी, सरस्वती हवा देती थी और शनि जिसके नेव में गड़े हुए थे, देवता जिसके प्रहार से मूर्छित हो जाते थे, मैदान छोड़ के भाग जाते थे, क्या हनुमान उस प्रचंड वेगधारी, प्रचंड तेजधारी रावण का मुकाबला कर सकेंगे? लंका में प्रवेश कर सकेंगे? वहां पर तो अद्भुत विज्ञान का परिचय दिया है राक्षस राज रावण ने। तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं यहां आई थी और तुम परीक्षा में पास हो गए। राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आयुष दे गई सो हरखि चले हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि तुम राम के सारे कार्यों को, एक ही कार्य नहीं, आने वाले और भी कार्य हैं, राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष देई गई सो हरखी चले हनुमान। देखिए कार्य कुशलता तो देखिए, जब गिरिराज ने कहा कि विश्राम कर लो, हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और मैनाक पर्वत को जब भेजा, उसे प्रणाम करके अभिवादन करके उनको आगे बढ़े। सुरसा जब रास्ता रोकने आई, देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, हनुमान जी उसे भी प्रसन्न कर दिए और हनुमान जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी हमेशा अपने गदा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहलाते हैं। सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया, तुम बल बुद्धि निधान, बल के और बुद्धि के तुम निधान हो, खजाना। अब देखिए, अब हनुमान जी आगे चलते हैं। एक तो मैनाक पर्वत से भेंट हुआ, दूसरी सुरसा से, तीसरी सिंहिका नाम के एक राक्षसी से भेंट होता है। कथा आगे बढ़ती है। निशिचर एक सिंधु महरहई, करी माया नभु के खग गहई। समंदर में एक राक्षसी रहती थी, रावण के द्वारा भेजी गई कि नभ मार्ग से भी अगर कोई आता है, सिंहिका तुमको ये वरदान है, तुम उसके छाया को पकड़ करके खींच लेना और मार देना। इस तरह से रावण आकाश मार्ग से भी सुरक्षित था। आकाश मार्ग से भी उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। उसके ऊपर बहुत पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, आज जिसको एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। भारत S-500 लेने जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि दुश्मन का आए हुए विमानों और मिसाइलों को हम एयर डिफेंस सिस्टम से मार देंगे। और सिंहिका जो थी एयर डिफेंस सिस्टम थी, रावण के द्वारा लगाई गई थी। समंदर को पार करते समय कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पंछी अगर जाएगा तो उसकी छाया समंदर के जल में पड़ेगी और उसको वो घींच करके वहां पे खा जाएगी। लेकिन हनुमान जी रामबाण थे। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जा रहा था, एक ऐसा सिस्टम जा रहा था जो कि एयर डिफेंस को ही मात कर देगा। आगे कथा सुनिए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाही। जो भी वस्तु जाए ऊपर, उसकी परछाई नीचे आती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। इसी तरह से वायु मार्ग से जाने वाले पशु पंछियों को या किसी भी शस्त्र अस्त्र को सिंहिका रोक देती थी। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। यहां रावण का डिफेंस, एयर सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो हनुमान जी पे लग गया। सिंहिका ने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ सा पर्वत लिए, पहाड़ सा शरीर धारण किए हुए बंदर जा रहा है। उसकी परछाई समंदर में पड़ी और उसको उस सिंहिका खींचने लगी और हनुमान जी जाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सोई छल हनुमान कह किन्हा, अतासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। उसके कपट को हनुमंत लाल पहचान गए। सिंहिका ने हनुमान जी के छाया को पकड़ा और उसे खींचा और हनुमान जी चले गए। सिंहिका आव न देखा ताव हनुमान जी को ले लिया मुंह में और जबड़ों के नीचे कहा कि अब बंदर तुम चले जाओ। कितनी बड़ी थी। जिस हनुमान जी को पर्वताकार कहते हैं, सुरसा ने जब मुंह फैलाया 16 जोजन का, तो हनुमान जी का मुंह में था 32 जोजन का। बताइए, 68 कोस का मुंह हनुमान जी बनाए थे, वो भी सिंहिका के मुंह में प्रवेश कर गए।
और लगी जबड़ों से हनुमान जी को चबाने। तब हनुमान जी ने कहा कि ये न कोई वार्ता किया, न कोई संवाद किया, सीधे हम पर जबड़े चलाने लगी, तो क्यों नहीं इसके जबड़े को ही तोड़ दिया जाए। और हनुमान जी ने यहां गदा का प्रयोग किया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिहि पार गयउ मति धीरा। हनुमान लाल सिंहिका को तत्काल बिना सोचे समझे उसी समय गदा का प्रहार करके उसके तालू में एक गदा मारे, बस फट गया सिंहिका मर गई, हनुमान जी बाहर निकल गए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, गयउ मति धीरा। आप लोग अब कथा आगे सुनेंगे सिंहिका की हत्या के बाद, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें। इसके बाद की कथा पुनः आएगी। आपने सुरसा को कैसे हनुमान जी ने परास्त किया और सिंहिका की कैसे हत्या की, इस कथा में आप सुने। उसके बाद आप लंकिनी की ऊपर विजय हनुमान जी का सुनेंगे। जय श्री राम।